रोटरी क्लब यमुनानगर एवं क्लब की अंतर्राष्ट्रीय मैचिंग ग्रांट से स्थानीय डीएवी डेंटल कॉलेज में ओरल कैंसर प्री डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट सेंटर की शुरुआत की जा रही है। 1 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास गत दिवस किया गया। इस बारे में मीडिया से बात करते हुए रोटरी क्लब यमुनानगर के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुभाष गर्ग की धर्मपत्नी रोटेरियन प्रवीण गर्ग तथा डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर आई.के. पंडित ने बताया कि इस सेंटर के बनने से हरियाणा के अलावा अन्य राज्य के लोगों को भी लाभ मिलेगा। मानव कल्याण के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रही रोटरी क्लब संस्था की जिला इकाई रोटरी क्लब यमुनानगर के द्वारा मानवीय मूल्यों पर आधारित किए जा रहे कार्यों की श्रृंखला में मील का पत्थर साबित होने वाले कार्य की शुरुआत की गई है। रोटरी क्लब यमुनानगर की ओर से यमुनानगर डीएवी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ओरल प्री कैंसर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट सेंटर की शुरुआत की जा रही है। सेंटर का शिलान्यास फ्लोरिडा अमेरिका से आई रोटेरियन वंदना नायक, पूर्व जिला गवर्नर चंडीगढ़ मधुकर मल्होत्रा, रोटेरियन सुभाष गर्ग एवं सुभाष गर्ग की धर्मपत्नी रोटेरियन प्रवीण गर्ग तथा यमुनानगर के पूर्व जिला गवर्नर रोटेरियन सतीश सलूजा के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने जा रहा यह ओरल प्री कैंसर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट सेंटर लगभग 1 महीने में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। सेंटर रोटरी क्लब यमुनानगर व क्लब की अंतर्राष्ट्रीय मैचिंग ग्रांट से बनाया जा रहा है। डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रांगण में स्थापित यह ओरल प्री कैंसर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट सेंटर को शुरू करने में रोटेरियन सुभाष गर्ग व रोटेरियन प्रवीण गर्ग का विशेष योगदान है। इस बारे में जानकारी देते हुए रोटेरियन सुभाष गर्ग ने बताया कि डीएवी डेंटल कॉलेज तथा रोटरी क्लब यमुनानगर के संयुक्त तत्वाधान में यह परियोजना समाज कल्याण के लिए चलाई जा रही है। गर्ग ने कहा कि सेंटर के स्थापित होने से न केवल हरियाणा अपितु आसपास के राज्यों के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। रोटेरियन प्रवीण गर्ग ने बताया कि रोटरी क्लब यमुनानगर के द्वारा विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से यह सेंटर एक है और विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना क्लब का एकमात्र उद्देश्य है। प्रवीण गर्ग ने बताया कि वर्तमान में मुंह का कैंसर अधिकतर लोगों में पाया जाने लगा है और इसका इलाज महंगा होने के कारण आम जनता की पहुंच से दूर होता जा रहा है। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ओरल प्री कैंसर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट सेंटर की शुरुआत की जा रही है। फ्लोरिडा से पहुंची वंदना नायक ने बताया कि रोटरी क्लब का एकमात्र उद्देश्य है मानवीय संवेदनाओं के अनुरूप कार्य करना तथा इस सेंटर के माध्यम से हर वर्ग के व्यक्ति के लिए कैंसर का इलाज संभव हो पाएगा। डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर आई.के. पंडित ने इस परियोजना की तकनीकी जानकारी देते हुए बताया कि इस सेंटर को चलाने के लिए विशेष पर्यावरण व स्थान की आवश्यकता होती है तथा कॉलेज परिसर में इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। डॉक्टर पंडित ने बताया कि धूम्रपान, तंबाकू आदि खाने वाले लोगों में मुंह का कैंसर अधिक संख्या में पाया जा रहा है तथा इस सेंटर में शुरुआती चरण की जांच की जाएगी ताकि मरीज का इलाज संभव हो सके। इस प्रोजेक्ट में रोटरी क्लब यमुनानगर के प्रधान सचिव एवं सेंटर के प्रोजेक्ट से जुड़े रोटरी क्लब के सदस्यों का विशेष योगदान है। सेंटर के शिलान्यास के अवसर पर रोटेरियन सुभाष गर्ग, सतीश सलूजा, प्रवीण गर्ग, हरदीप आनंद, विशाल मेहता, रमन सलूजा, कपिल गुप्ता, सुमित गुप्ता, संजय पहूजा तथा कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि रोटरी क्लब की ओर से और आप लोगों के व्यक्तिगत सहयोग से डीएवी डेंटल कॉलेज में एक कैंसर को लेकर उसके मुक्त करने के लिए समाज को एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है और किस तरह से काम करेगा और समाज को इसका क्या फ़ायदा होने वाला है भविष्य में? ऐसा है कि हम ये ओरल कैंसर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट के लिए डीएवी कॉलेज में डॉक्टर पंडित के सहयोग से यहाँ पे एक अच्छी वाली मशीन लगाने चाहते हैं जो आई थिंक इंडिया में बहुत कम जगह पे है। इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड मशीनरी, स्पेशलाइज्ड प्लांट और इसके लिए हम डीएवी कॉलेज से अच्छी जगह नहीं मिल सकती थी, डॉक्टर पंडित से अच्छे लुक आफ्टर केयर करने वाले डॉक्टर नहीं मिल सकते थे। सो इनके सहयोग से हम यहाँ पे रोटरी क्लब वाले यहाँ पे ओरल कैंसर डिटेक्शन के लिए प्लांट लगाना चाह रहे हैं, जिसके हमें फ्लोरिडा यूएस से भी साथ में मैचिंग ग्रांट
मिली है। और ये हम कवर करेंगे यहाँ पेशेंट्स आसपास सहारनपुर विलेजेस के, जैसे गांव के लोग गुटखा तंबाकू वगैरह खाने के बाद अक्सर ये बहुत ज़्यादा केसेस मिलते हैं। सो उन सब के ट्रीटमेंट के लिए और डिटेक्शन के लिए ये लगाई जा रही है। इससे आई थिंक 3-4 स्टेट्स कवर हो जाएंगी हमारी ये मशीनरी से। यूपी, अम्बाला, उसके आसपास के सारे इलाके, हरियाणा के जो आसपास के गांव इलाके हैं, हिमाचल के भी सारे, हमीरपुर और उधर सबके। एंड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द इट्स टाइप ऑफ अ plant here, machinery here, which can treat and detect oral cancer, which is I think very prevalent here in India. इंडिया में बहुत ज़्यादा है compared to other countries because of तम्बाकू, गुटखा और खैनी और ये सब करके। So we are trying our best, और हमारी ग्रांट आ गई है और काफ़ी ज़्यादा स्टेज पे हो गया है। बस मशीनरी आने वाली है, कुछ टाइम तक मशीनरी सेटअप हो जाएगी और फिर हम अपने पेशेंट्स, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छा सेटअप है डॉक्टर पंडित के डायरेक्शन में। सो हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करें। रोटरी क्लब के द्वारा समाज कल्याण के जो कार्य किए जा रहे हैं, यदि उनके बारे में हम बात करते हैं तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होती है, लेकिन फिर भी ज़मीनी स्तर की यदि बात करते हैं तो वर्तमान में और भविष्य में आने वाली जो परियोजनाएं हैं रोटरी क्लब के द्वारा, तो किस प्रकार से कार्य कर रही है रोटरी क्लब? ऐसे है, रोटरी क्लब एक इंटरनेशनल एनजीओ है और उसमें शहर के जो अच्छे वेल प्लेस प्रोफेशनल बिजनेसमैन सारे वो इकट्ठे होके शहर के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सो रोटरी का, हमारी रोटरी यमुनानगर का यही उद्देश्य था कि हम शहर में कुछ अच्छा करें, ताकि यहाँ के आसपास के जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनकी हम मदद कर सकें। तो समय समय पे करते रहते हैं, क्रीमेटोरियम बनाया हमने, मास मैरिजेस करवाते हैं। मास मैरिजेस 13 अप्रैल को हमारा फिक्स है हर साल, जिसमें गरीब बच्चों की शादियाँ, बेटियों की शादियाँ करते हैं, जिसमें करीब 80,000 का दहेज और बाकी सब शादी का खर्चा मिला के पर कपल 1 लाख करीब स्पेंड करते हैं। और इस तरह से मेडिकल मिशन करते हैं। अभी हम मेडिकल मिशन से ही वापस आए हैं। उसमें हमारे डीएवी कॉलेज का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ डेंटल फैकल्टी के लिए पिछले 2001 से हमारा ये मेडिकल मिशन चला हुआ है। पहले अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाते थे, अब इंडिया में भी 2006 से स्टार्ट किया है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरियाज़ और बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको देनी चाहिए, ट्रीटमेंट्स में हेल्प करना चाहिए। 2006 से हम ज़्यादातर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, नागालैंड, JNK और ऐसे एरियाज़ में ज़्यादातर हम मेडिकल मिशंस लेके जाते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। कोरोना से पहले हमने मांडला में किया था और जिससे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से बहुत हेल्प मिलती है। और यहाँ का के पे आए तो डेंटल कॉलेज से हमारे हर साल 2-3 डॉक्टर्स डॉक्टर पंडित भेजते हैं जो वहाँ जाके डेंटल सेवा करते हैं। बाकी फैकल्टीज हमारी ऑल ओवर इंडिया से होती हैं। महाराष्ट्र से होते हैं डॉक्टर्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स, PGI से होते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली से होते हैं। वहाँ आके 8 दिन के लिए निःशुल्क फ्री सेवा करते हैं, फ्री ट्रीटमेंट्स करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के ट्राइबल एरियाज में बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, 200-300 केसेस हो जाते हैं जो बहुत बेनिफिशियल होता है उन लोगों के लिए। सो DAV कॉलेज का ये है, डॉक्टर पंडित का हमें ये कहना है कि इनके यहाँ के जो बच्चे हैं ट्रेन, बहुत वेल ट्रेंड हैं, बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं हमारे मेडिकल मिशंस में आके। और प्लस हमारा तो मेन उद्देश्य रोटरी का सेवा करना है। और इन्होंने डेंटल वैन के लिए सजेस्ट किया था
वो हमने दी रोटरी की तरफ से। हम इतना खुश हैं कि वो इतनी अच्छी तरह डॉक्टर पंडित उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये सब बच्चे जाते हैं बहुत डेडिकेशन से गांव में, पिछड़े हुए गांव में, स्कूलों में जाके वहाँ पे बच्चों का डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं जैसा जैसा उचित होता है, जो मेडिसिन देनी है या ट्रीटमेंट करने हैं और उस तरह से करते हैं। सो हम रोटरी वाले बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं डॉक्टर साहब की और डेंटल कॉलेज की सहयोग से। सो जब हमने ये ओरल कैंसर की बात आई तो हमें इससे अच्छी जगह नहीं मिली, डॉक्टर पंडित से बेटर हमें उसको पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए डॉक्टर नहीं थे। सो वी आर वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पे ये लगा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट करें। डीएवी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर आई के पंडित ने बताया कि वर्तमान में मुंह के कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी है तथा कैंसर का इलाज महंगा होने के कारण गरीब व्यक्ति की पहुंच से दूर है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कॉलेज परिसर में शीघ्र ही ओरल कैंसर प्री डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट सेंटर की शुरुआत की जाएगी। यह परियोजना रोटरी क्लब के सहयोग से प्रारंभ होगी। डॉक्टर पंडित, आपके कॉलेज के प्रांगण में जैसे अभी मैम ने बताया कि एक ओरल कैंसर डिटेक्शन के लिए एक प्लांट की शुरुआत होने वाली है यहाँ पर। ये प्रोजेक्ट आसपास से यदि हम बात करते हैं अन्य राज्यों की तो अभी तक ये कहीं नहीं है, बहुत कम भारत में है। और इससे न केवल हरियाणा बल्कि आसपास के जो भी स्टेट्स हैं उनको सभी को इसका फ़ायदा होने वाला है भविष्य में। तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर आप? देखिए, चूँकि आप इस कॉलेज से पूरे आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी है, आपको पता है इस कॉलेज से काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं। और मैं इस कॉलेज में जब जिसका जो संभाला मैंने कार्यभार प्रिंसिपल का, तो मैं उससे पहले ही रोटरी से जुड़ा हुआ था। ये जो हमारे रोटरी क्लब जो पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुभाष जी हैं, सुभाष गर्ग साहब, और पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सतीश सलोजा साहब, ये और ऐसे इसके आसपास भी और कई मेंबर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने हमको, ख़ास तौर पे सुभाष जी ने हमको इस रोटरी क्लब में लाया हो, क्योंकि हम लोगों को पहले डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप थी, तो इन्होंने फिर हमको इस रोटरी में ले आए। जो एज ए डेंटल सर्जन में लग रहा पहला डेंटल सर्जन जो पोजीशन होती है ना, जिसका जो कैटेगरी में होती है, कौन सी कैटेगरी के, क्योंकि रोटरी क्लब में एक तरीका है किस किस एरिया से किन किन लोगों को, क्योंकि इसमें जुड़ जाते हैं जो मल्टी फैसेटेड काम कर सकते हैं। तो तब मैं एज ए डेंटल सर्जन पहली बार उसमें गया हूँ। तो तब से हमारा कार्य जो कॉलेज का है, जो मेरे स्टूडेंट्स का, मेरे डॉक्टर्स का काम जो है, इन्होंने रोटरी क्लब के जितने मेंबर्स हैं जो समाज सेवा में नंबर 1 पे अग्रसर रहते हैं, आगे काम जितने भी हैं उसके लिए अपना चंदा इकट्ठा करते हैं, अपना डोनेशन देते हैं, अपना पूरा काम फिजिकली एज वेल एज फाइनेंशियली देखते हैं। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने इस डेंटल कॉलेज को हर तरीके से हर वक्त पे मदद करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसा काम है जो यहाँ के लोग जितने भी डाउन ट्रॉडन हैं, जो गरीब लोग हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं जा सकते हैं, और यहाँ के स्टूडेंट्स को भी जो मेरिट के लड़के आते हैं, जो उनका भी बहुत इच्छा रहती है समाज अच्छे नए टेक्निक, अच्छे काम सीखने के लिए, तो वो यहाँ पे आके उन पेशेंट्स को काम करते हैं। तो इन्होंने कहा हुआ, चूँकि सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है, बाकी प्राइवेट कॉलेजों की तरह नहीं है बड़ी फीसें लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो एकदम गवर्नमेंट तरीके से चलता है। डीएवी दिल्ली मैनेजमेंट कमेटी के अंडर आता है कॉलेज, तो एक सोसाइटी के अंदर ये काम करते हैं। ये सबसे पहले कहते हैं हम मदद करेंगे। तो पहले जैसे डेंटल मोबाइल वैन दी हुई, आपने देखा हुआ पिछले 5-8 सालों से गांव जाके बच्चे सारे हमारे जितने भी हैं, ये पूरे इस एरिया को कम से कम 60-70 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी यमुनानगर के आसपास गांव हैं, स्कूल्स हैं या ग्राम पंचायतें हैं, जिन जगहों पे हम लोग कैंप लगा सकते थे वो लगा रहे हैं और लगा चुके हैं। हमने कई लाख लोगों को अभी तक जो इस बीमारी के या दांतों की बीमारी के लिए जितना भी कुछ अवगत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं दे रहे हैं, और जहाँ ट्रीटमेंट पॉसिबल एट देयर डोर स्टेप से वो कर रहे हैं। डेंटल मोबाइल वैन हमारे पास नहीं थी, तो वो प्रोजेक्ट दिया रोटरी ने, जो कम से कम 50 लाख के आसपास था। तो ये सारों ने, सुभाष जी, सतेज जी, कपिल गुप्ता जी, और जो रॉकी आनंद है, जो हमारे जो प्रेसिडेंट्स रहते हैं, तो इसी तरह से ये वाला प्रोजेक्ट भी 4-5 साल से हमने प्लान किया हुआ था। भाई ये हम लेंगे, प्री कैंसर डिटेक्शन सेंटर बनाएंगे यमुनानगर में। हमारा ओरल डायग्नोसिस है, जिसकी हेड अरुणा जी है, तो हमने, वो बड़ी काबिल डॉक्टर है, तो मेरा मन हुआ था कि यहाँ पे एक ऐसा काम किया जाए जैसे ओरल कैंसर डिटेक्शन, जैसे ओरल कैंसर
जो शरीर में बहुत ही एग्रेसिव कैंसर है। तो अगर भगवान न करे जब ये हो जाता है, इसका फिर ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल भी है और इसके बहुत रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं क्योंकि लेट डिटेक्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से ओरल कैंसर भी बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है, बट डेंजरस है। तो अगर ये हो जाता है फिर इससे बचना बड़ा मुश्किल रहता है, बच नहीं पाए फिर। तो हमारा यही पहल रही है कि जितना भी जल्दी डिटेक्ट हो सके ये अर्ली स्टेज में, उतना हम इसको कोशिश करेंगे अपने सेंटर में। तो इस सेंटर के लिए काफ़ी धनराशि की ज़रूरत थी ऐसे सेंटर बनाने के लिए, और उसमें एक CBCT एक मशीन का भी बहुत रोल है। और उसके साथ भी जैसे जो कैंसर डिटेक्शन के लिए डाइज आती हैं और मशीनें हैं उसके साथ जुड़ी हुई जो CBCT के साथ हैं, तो उससे हम प्री कैंसर, जो कैंसर से होने से पहले जो कोई सिम्टम हमारे एक्सपर्ट आइज़ के बीच में आएगा, तो हम इसको पहले से इलाज शुरू करेंगे। तो इस चीज़ के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का खर्चा हमको लग रहा था, और उसमें उसकी जगह भी अलग बनानी होती है जिसमें रेडिएशन हैज़ार्ड्स ना हो, ऐसी जगह हो जो कॉर्नर में हो कॉलेज के, उसको जहाँ पे लोग ज़्यादा आगे पीछे नहीं घूम सकते क्योंकि रेडिएशन का खतरा है। तो एक स्पेशल रूम बनाना पड़ा उसके साथ हमने। तो उस रूम के लिए भी जो खर्चा लगा हुआ वो भी रोटरी क्लब ऑफ यमुनानगर ने सुभाष जी के मेजर सहयोग से, जैसे जिसमें हमने आमतौर पर जो रोटरी में हम जो काम करते हैं जितना हम देते हैं उससे 3 गुना वापस रोटरी हमको देती है। तो उसी के दौर जो सुभाष जी, सतेज जी, ये सब लोग रोटरी इंटरनेशनल दान कर देते रहते हैं अपना कंट्रीब्यूशन। हम लोग भी देते हैं बट उस लेवल का नहीं है, तो करोड़ों में देते हैं, हम लोग हज़ारों में लाखों में देते हैं। तो ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इस प्रोजेक्ट में तो सुभाष जी ने कहा था ये डॉक्टर पंडित का प्रोजेक्ट है, पर्सनली ये नॉट टू बी रिकॉर्डेड, ये कहा डॉक्टर पंडित का प्रोजेक्ट मैं अकेले चला लूँगा ये प्रोजेक्ट को, देयर इज नथिंग। बट चूँकि रोटरी हम कर रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, तो रोटरी को भी एक बहुत बड़ा इज्जत मिलती है, और रोटरी को भी अच्छा लगता है अगर गाँव जाके वो काम करेंगे, उनका काम ही रहता है लोगों को सेवा करना। तो इससे जितना हम फंड लेते हैं उसका ग्लोबल उतना मैचिंग ग्रांट इंटरनेशनली मिलता है। तो उस चीज़ के लिए हमें मधुकर जी, जब कल वही मैडम एक जो फ्लोरिडा अमेरिका से आई, उन्होंने भी ग्रांट दिया। तो लकीली वो कल यहाँ पे दौरे पे थी, चंडीगढ़ उनको आना था, तो उनको हम लोगों ने ये जो अभी तक जिस इसकी पहल हुई है, जैसे रूम वगैरह जो इसमें लेड शीट्स के साथ बड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ उसके जो मापदंड होते हैं, ऐसे रूम बनाने होते हैं इस मशीन के लिए, तो वो हमने सब कुछ दिखाया, वो कंप्लीट है। अब सिर्फ इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन करनी है, उस वक्त पे इनाग्रेशन करेंगे इस मशीन का, और साथ में जो इसके साथ बाकी चीज़ें जुड़ी, बाकी मशीनें जुड़ी जो प्री कैंसर को डिटेक्ट करने में हमको मदद मिलेगा। तो ओवरऑल एक यूनिट बनेगा ये, जिसको कैंसर डिटेक्शन यूनिट टोटली अंडर रोटरी क्लब यमुनानगर एट DAV डेंटल कॉलेज यमुनानगर ये चालू हो जाएगा। तो इसलिए हम DAV डेंटल कॉलेज, हमारी मैनेजमेंट, हमारे सारे स्टूडेंट्स, हमारे सारे स्टाफ इस चीज़ के हम लोग शुक्रगुजार हैं रोटरी क्लब यमुनानगर का, स्पेशली सुभाष जी और उनकी धर्मपत्नी। और ये धर्मपत्नी नहीं है, हमारी रोटेरियन भी है, ये खुद भी एक रोटेरियन, जैसे मैं हूँ वैसा ये भी हैं। तो आमतौर पे हस्बैंड वाइफ रोटरी में कम ही लोग मिलते हैं, बट ये दोनों रोटेरियन हैं, और वो 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रह चुके हैं। तो हमारे इस एरिया में 2 ही 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं, सुभाष जी और सतेज जी, और ये बहुत बड़ा योगदान है इस शहर की तरफ से टू रोटरी इंटरनेशनल।